चलिए भाई आ जाइए सारे लोग। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ ये होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें सबसे कमाल की चीज़ ये होगी कि मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका ग्रुप डी का आने वाला एग्जाम हो, चाहे आपके जो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, चाहे आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हो उन सब के लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं और पेड क्लासेस दोनों चलती हैं। फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे अनलॉक कोड यूज़ करिएगा wimleys@14। wimleys@14 क्या है? दैट इज़ माई अनलॉक कोड। इसको यूज़ करने के बाद क्या करेंगे आप कि इसको यूज़ करने के बाद एप्लीकेशन खुल जाएगा और जितनी भी चीज़ें फ्री हैं वहाँ पे वो आपको एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कन्फर्ड प्रणीत मित्रा एंड जीव दया अवार्ड्स 2021। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? यानी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने प्रणीत मित्र और जीव दया पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। भारत का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में? तो मैं आपको हिंट देता हूँ दोस्तों, ये वहीं पे है। जब तक आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तब तक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये वहीं पे है जहाँ पे हो जाएगा आपका भारत का पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब। कहाँ पे हो जाएगा भाई? डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब। अगर आपको पता है तो अभी तक आपने आंसर लगा दिया होगा, अगर नहीं लगाया है तो ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हरियाणा में। और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बन रहा है, तो सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, वो भी कहाँ पे? आपका हरियाणा में ही। और अगर आपको पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए और क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए बनता है कि अभी जो है कि फ्लिपकार्ट ने अपना सबसे बड़ा जो है कि हब कहाँ पे बनाया है, तो वो भी हरियाणा में ही बनाया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरियाणा के ही गुरुग्राम में जो है आपका पहला वोटर पार्क, पहला अगर मतदाता पार्क पूछा जाएगा, वोटर पार्क कहाँ खोला गया, तो वो हरियाणा में ही खोला गया। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम पूछा जाएगा तो मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कह दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है? आपका ये शेयरिंग और लाइक जो है वो सारे एजुकेटर को मोटिवेट करेगा और जितनी भी आपको आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस है वो मैं आपको पूरी तरीके से, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा और पूरी गारंटी लूंगा कि वो एग्जामिनेशंस में आपसे पास कराऊं, ठीक है? आगे चलते हैं। ये आपको डिटेल्स दी गई, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप मुझे शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के। अगर पूछा जाएगा थाटीकड़ बर्ड सेंचुरीज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? थाटीकड़ पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पांडुचेरी में है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका या केरला? तो दोस्तों ये वहीं पे, मैं हिंट दे देता हूँ कहाँ पे, तो ये वहीं पे जहाँ पे आपका पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे? सबसे पहले चीज ये आपको पता होना चाहिए। या फिर ये वहीं पे जहाँ जो राज्य कहा जाता है पूरी तरीके से धुआं मुक्त राज्य। तो इन ऑप्शंस में पूरी तरीके से धुआं मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा केरला। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका केरला। ध्यान रखिएगा, पेरियार नेशनल पार्क पूछा जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? वो केरला में हो जाएगा। उसके अलावा थातीकड़ बर्ड सेंचुरी पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे हो जाएगा? केरला। केरला से और भी कुछ क्वेश्चन मैं बता दूं, देखिए चार अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट वाला अगर पहला राज्य पूछा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो केरला। पूरी तरीके से धुआं मुक्त राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी केरला हो जाएगा। उसके अलावा के फोन सर्विस के तहत वो क्या करेंगे? पूरा वाईफाई पैक्ड कर देंगे अपने राज्य को, वो भी केरला। सीएम पूछा जाएगा पी विजयन, और अगर गवर्नर पूछा जाएगा वो हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान या आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सागरिका। ध्यान रखिएगा, फुल्ली फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सागरिका। उसके अलावा मैं क्रूज के अलावा एक मैं आपको बता दूं, सागरिका से नाम से मिलता जुलता, अगर पूछा जाएगा सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों चलाया जाता है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों चलाया जाता है भाई? तो वो पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, यानी जितने भी बंदरगाह हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सागरिका, अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का नाम। इसी तरह ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा अलकनंदा क्रूज कहाँ चलाया गया है? तो वो चलाया गया है वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है। वहीं अगर पूछा जाएगा अंगारिया क्रूज कहाँ चलाया गया है, तो अंगारिया क्रूज जो आपको चलाया गया है वो चलाया गया है आपको महाराष्ट्र और गोवा के बीच। तो ये भी पूछा जाता है कि अंगारिया क्रूज किसके बीच चलाया गया, तो वो महाराष्ट्र और गोवा के बीच। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कांचोत, ध्यान रखिएगा, कांचोत अगर पूछा जाएगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कांचोत त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में या फिर मेघालय में। तो ये वही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जहाँ जाता है जहाँ पे आप गलबान नामचोट हो गया, ठीक है, दोस्त मुची हो गया, ये सब फेस्टिवल जहाँ आप सेलिब्रेट करते हैं। और वो कहाँ पे हो जाएगा, दोस्त मुची या फिर गलबान नामचोट, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के अगर पूछा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनोज सिन्हा। और कल भी मैंने बताया था कि इरादा स्कीम कहाँ चलाई गई है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर। वतन को जानो स्कीम कहाँ चलाई गई है, तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही चलाई गई है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कांची नाग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कांची नाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, जम्मू एंड कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कांची नाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए कांची नाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। उसके अलावा अगर पूछा गया दाचिंगम कहाँ पे हो जाएगा, दाचिंगम भी आपका यहीं पे हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। किस्तावन अगर पूछा जाएगा, किस्तावन कहाँ पे, वो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Darjeeling and Dharamsala would be the right place to visit if a person wishes to see the panoramic views of. दार्जिलिंग और धर्मशाला घूमने के लिए सही जगह होगी अगर कोई व्यक्ति यहाँ मनोरम दृश्य देखना चाहे। कंचनजंगा और धौलाधार पर्वतमाला, या फिर आपका जो है नंगा पर्वत और नंदा देवी, या फिर कंचनजंगा एंड अन्नामलाई, या फिर नंदा देवी एंड अरावली रेंजेस। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा और धौलाधर जो है रेंजेस। यहाँ से आप जो है दार्जिलिंग धर्मशाला घूमने के लिए सही जगह होगी, एक पीक लोकेशन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि इसमें से मैच द कॉलम, इसमें कॉलम मैच करना है कि ग्रंटोलॉजी यानी ग्रह विज्ञान का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें से कौन से मैच करता है? क्रायोजेनिक्स है, आप उसके अलावा एचिथोलॉजी है और उसके अलावा कैलोलॉजी है। तो देखिए इसमें से कौन इससे मैच करता है? तो देखिए मैं बता दूं, कैलोलॉजी जो होता है वो क्या करता है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के आप जाते होंगे तो वो भी मानव सौंदर्य का अध्ययन करता है। कौन? कैलोलॉजी। मानव सौंदर्य का अध्ययन कौन करता है? कैलोलॉजी। जबकि आपका ग्रह विज्ञान जो आपका जो ग्रंथोलॉजी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टडी ऑफ एजिंग, यानी वो स्टडी ऑफ एजिंग का, यानी पहले का हमको अगर पूछा जाएगा तो वो डी हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथे का हमारा क्या हो गया भाई, चौथे का हमारा हो जाएगा सी, यानी 2 मिल गया है। तो पहले का डी और चौथे का सी कहीं दिख रहा है? पहले का डी यहाँ पे और चौथे का सी, यानी सिर्फ दूसरे से ही हम क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्रायोजेनिक्स का मतलब आपको दिया गया है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ कनेक्टिंग विद द यूज ऑफ फ्लो। और उसके अलावा एक आपका एचिथोलॉजी बचता है, वो क्या हो जाएगा आपका मत्स्य मछलियों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल भी दे रखी है, आप देख लीजिएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुगड़ी फोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए फुगड़ी फोक नृत्य पूछा गया, फोक डांस पूछा गया। अगर यहीं पे अगर आपको फगली फेस्टिवल पूछा जाता तो फगली फेस्टिवल आपका कहाँ हो जाता, वो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे फुगड़ी फोक डांस पूछा गया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम, महाराष्ट्र एंड गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी हिंट दूंगा, अभी मैंने पढ़ाया है, जहां पे चलाया जाता है अंगारिया क्रूज। तो अंगारिया क्रूज किसके किसके बीच चलाया गया, तो वो चलाया गया महाराष्ट्र और गोवा के बीच। और महाराष्ट्र और गोवा के बीच ही, महाराष्ट्र और गोवा में ही सेलिब्रेट किया जाता है आपका फुगड़ी फोक डांस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गोवा के प्रमोद सावंत और गवर्नर दोनों जगह के फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की मेजबानी करने के लिए दुनिया में एकमात्र स्थान है, ये किस प्रकार का वन है? द गिर नेशनल पार्क इज द ओनली प्लेस इन इंडिया टू होस्ट द एशियाटिक लायन, हैज विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ड्राई डिसीसियस फॉरेस्ट, कॉन्फिडियस फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट? तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका शुष्क पर्णपाती वन, यानी आपका जो है ऑप्शन सेकंड ड्राई डिसीसियस फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि गिर नेशनल पार्क कहां पे, तो गिर हो जाएगा आपका गुजरात में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ा देता हूं। भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया मेंशन करेगा तो वो कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। ग्लोबली पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। और वर्गीज कुरियन जाने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के लिए, यानी आपका दुग्ध उत्पादन के लिए, जो हमारा श्वेत क्रांति चलाई गई थी उसके लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो किस फसल को हुआ, तो वो हुआ था गेहूं को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। The famous World Heritage Site Basilica of Bom Jesus is located in which of the following places in India? तो दोस्तों ये वहीं पे है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, जहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं गोकुल अष्टमी फेस्टिवल, या फिर जहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं आपका जो है कि सनबर्न फेस्टिवल, या फिर उससे इजी वे मैं बता देता हूं,
सबसे पहले जो इस राज्य पे जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली अल्बुकर्क ने इस पे कब्जा किया था और 1961 में इसको जो है कि आजाद हुआ था। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो राज्य हो जाएगा आपका गोवा। तो बेसिलिस ऑफ बॉम जीसस कहां पे स्थित है भाई, तो वो स्थित है गोवा में। सीएम पूछा जाएगा प्रमोद सावंत और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच अशोक पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स अ प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड किलिंग। कौन सा अशोक स्तंभ संपादन जानवरों और पक्षियों की हत्या को निषिद्ध सूची प्रदान करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पिलर एडिक्ट फिफ्थ, यानी पिलर पांचवा, स्तंभ पांचवा, जो कि पक्षियों की हत्या की निषिद्ध सूची को प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, तो उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया या पाकिस्तान मेल हो गया, ये सारी किताबें किसकी है, तो वो हो जाएंगी आपकी खुशवंत सिंह की। ये भी बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है और ये पीवाईक्यू ही है आपका जो पूछा गया है। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कैनिंग, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा भारत का अंतिम सराय तो वो हो जाएगा माउंटबेटन, जो कि आपको पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बनते हैं। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ये भी कुछ पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो गवर्नर जनरल तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालचारी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लेडी ऑफ फ्री इंडिया हु हैज कन्फर्ड विद द भारत रत्न, तो सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न दिया गया 1954 में। स्वतंत्र भारत का पहली महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी को सबसे पहले जो है वो भारत रत्न एज अ फीमेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following question is national emblem are given along with their respective country। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनकरेक्ट पेयर आपको चूज करना है। निम्नलिखित प्रश्न में से राष्ट्रीय प्रतीक जिनके संबंधित देशों के साथ दिए गए गलत जोड़ी को पहचान करना है। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, ईरान लिली, नॉर्वे लायन या स्पेन ईगल, विच वन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये पूछा गया आपको। तो इसमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। इस कंट्री ने अभी अपनी नई करेंसी स्टार्ट करी जिसको हम तोमान कहेंगे, और तेहरान यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और इसी ने ही रामसार साइट्स को भी शुरू किया। ध्यान रखिएगा 1972 रामसार साइट जो कि वेटलैंड्स के लिए चलाई गई है। ठीक है, वो कौन सी कंट्री हो जाएगी, वो कंट्री हो जाएगी ईरान। क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ईरान। तो दोस्तों आज का जो सेशन है ये ध्यान रखिएगा, ये सेशन आपको पर डे मिलेंगे, ये 20 क्वेश्चन वाले सेशन। तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। DGSE इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, तो DGSE जो है वो कहाँ की खुफिया एजेंसी है, तो दोस्तों वो वहीं की खुफिया एजेंसी है जिस कंट्री ने सबसे पहले लागू किया था जीएसटी। तो अगर पूछा जाएगा कि जीएसटी सबसे पहले किसने लागू किया था, तो वो किया था फ्रांस ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1954 में, 1954 में। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, तो वो भी फ्रांस ही हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो इमैनुअल मैक्रोन, ये ध्यान रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन कौन हो जाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और यहाँ का अगर पूछा जाएगा पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे जीन कोटेक्स। ठीक है, जीन कोटेक्स कौन हो जाएंगे, यहाँ के पीएम हो जाएंगे। वहीं अगर रशिया का पूछा जाएगा तो मिखाइल मुशिस्तिन यहाँ के जो है आपके वो हो जाएंगे पीएम। और अगर यहाँ का प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके जो है कि व्लादिमीर पुतिन। ये भी आपको पूछा गया था, इजी क्वेश्चन। अगर पाकिस्तान का मान लीजिए पूछा जाता है भाई कि पाकिस्तान का जो है कि पीएम कौन है, तो सबको पता होगा कि जो है कि इमरान खान वहाँ के पाकिस्तान के वो हो जाएंगे पीएम। और प्रेसिडेंट अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे आपके आरिफ अलवी। जबकि हसन रूहानी पूछा जाएगा तो वो कहाँ के हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे ईरान के। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रांस होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो वो वहीं स्थित हो जाएगा जो कि धुआं मुक्त राज्य है। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा केरला। ध्यान रखिएगा, केरला में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, शार्क का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, बेल्जियम में हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका मनीला में। तो बहुत इजी है, जो कहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका काठमांडू में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा काठमांडू में, जो कि आपको पूछा जाता है। सार्क की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1985 में। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा सार्क की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो वो ये 1985 में। ये क्वेश्चन भी आपको बनता है और पूछा जाता है। और रही बात अगर पूछा जाएगा कि मेंबर, तो मेंबर बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान, नेपाल सदस्य। ठीक है,
जो आपको इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा किसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो ये ध्यान रखिएगा वो ये 1985 में जो कि आपको पूछा जाता है। उसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका जो है ये क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों ये उसके सदस्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिलेगा और मैं आपको जल्दी ही आपको पर डे जो है यहाँ पे 3 क्लासेस है, ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई के लिए और एक आपका जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी के लिए चलाऊंगा। प्लस दूसरे चैनल पे आपको करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्लस तीसरे चैनल पे पूरी तरीके से आपको जनरल साइंस मिलेगा जो कि चैनल के लिए इसमें दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।